घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। चलिए तो आज इस प्रश्न को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। देखिए, जो श्रेणी क्रम होता है ना, वो इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर से कोई चीज़ों में लाइट दी, ये ठीक है, और वो यहाँ तक पहुँचा, फिर आगे एक और बल्ब अपने को लगाना है तो आपने ये यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया ए और बी, और ये हो गया सी, फिर आगे यहाँ पर बल्ब लगाया कोई डी, तो ये बस इस तरह का जो क्रम है ना, ये चलता रहता है, बस इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। आप समझना, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ से मैंने तार निकाल कर और यहाँ से मैंने इसको लाइट दे दी, ठीक है। अब एक बल्ब जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा है, बल्ब जो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर ये पहला लगा है, दूसरा लगा है, तीसरा लगा है, चौथा लगा है। आप गौर करिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला बल्ब है ना, उसमें जो लाइट है उसे भरपूर मिली, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सही रहा। दूसरा जो बल्ब है, क्योंकि आधी खपत इसने कर ली इससे, दूसरे बल्ब ने, फिर इसको थोड़ा सा कम मिला, लगभग ये भी राइट है, पर ये थोड़ा यहाँ से जाके डी मामला थोड़ा कमज़ोर, और अंत में जाके और कमज़ोर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हर एक बल्ब है, यानी कि हर एक तरह की युक्तियाँ हैं, हर एक तरह के जो साधन हैं, ठीक है, उन सब को अलग अलग धाराओं की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या बात नज़र का यहाँ पर आपको निकल कर कि अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। फिर से सुनिए, क्या बोला है मैंने कि जो श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियाँ होती है ना, उनमें समान धारा प्रवाहित होती है, और प्रत्येक युक्ति को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, ठीक है, उसमें अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, ठीक है भैया। अब आप बोलोगे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पर कमज़ोर, तो बल्ब की जगह पर यहाँ पर मान के चलिए कि फ्रिज वाला आइटम है, तो उसको तो ज़्यादा लाइट चाहिए ना, ठीक है। ये कितनी लाइट रखेगा, उस अकॉर्डिंग आप समझिए तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो कि श्रेणी क्रम में संभव नहीं है, ठीक है। किस में संभव है, पार्श्व क्रम में, अब वो बाद में बताऊंगा पार्श्व क्रम। और साथ ही साथ अब आप इसको, इसे बोलते हैं हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत सारी जगहों पर इसे बोलते हैं सर्किट, ठीक है। जो लाइट की सर्किट बनी ना, यानी कि एक ही में सारे चीज़ यहीं से लाइट दे दी, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यदि मान के चलिए यहाँ से लाइट गई है, ये लाइट यहाँ से आई है, इसके पास है, इससे यहाँ से ही, यहाँ से ही, मान के चलो कि ये दूसरे नंबर का जो बल्ब है वो खराब हो गया, तो आप देखोगे कि ये खराब है लेकिन ये भी बंद और ये भी बंद। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही क्रम में तो विद्युत धारा जा रही है। और यदि इसको हम ऐसा करें कि जैसे ये बल्ब है आपका ए और बी, दूसरा क्या था आपका यहाँ से बी और सी मान के चलिए, तीसरा क्या बना था आपका सी और डी है, तो इन सब को क्या है, इन सब के तार लेकर आ जाएंगे, इसमें तार, इसका ज्वाइंट हिल लिया, इसका ज्वाइंट हिल लिया, और यहाँ पर आके एक जगह कर दिया मैंने, देखो गौर साहब। अब यहाँ का बल्ब यदि खराब हुआ, ये पूरा बल्ब एक ही समझ ली, बल्ब के नाम से उदाहरण दे रहा हूँ, ये यदि खराब हुआ तो बताइए ये बंद होगा क्या, ये क्यों बंद होगा, क्योंकि इसको तो लाइट यहाँ से मिल रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आगे बढ़ रही। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि जो श्रेणी क्रम है उसमें जोड़ने पर वैसे पैसों का खर्च कम होता है उसमें, ठीक है, लेकिन हमें सामान खराब यदि एक होगा तो पूरे सामान हमको चलेंगे नहीं, बंद हो जाएंगे। चलिए देखिए कैसे उत्तर लिखेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार से कार्य संपादन करने के लिए अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो कि पार्श्व क्रम, इसका दूसरा नाम है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। इसके अतिरिक्त एक युक्ति खराब होने पर श्रेणी क्रम में
सभी युक्तियाँ कार्य करना बंद कर देगी। एक युक्ति खराब हुई तो सभी बंद हो जाएगी। जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति खराब होने पर या बंद होने की स्थिति में भी जो बाकी सारी युक्ति मतलब जो सारे साधन है आपके, चाहे वो बाकी कुछ बल्ब हो, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो सारे के सारे कार्य करते रहेंगे। किसमें? पार्श्व में, और श्रेणी क्रम में बंद हो जाएगा। इसलिए घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, अच्छे से नोट से तैयार कर लेना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का देख लीजिए, मैं नोट से तैयार करके हर एक वीडियो में अलग अलग बता रहा हूँ आपको। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाकर देख लेना, अच्छे से करना कंप्लीट। और सारी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लोगे तो ये 100% दावा है, इन प्रश्नों के अलावा वार्षिक पेपर अलग से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़े कम इम्पोर्टेंट, सबको मिक्स कर दिया है और बताया भी है कि ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आता ही हर साल है, तो आप जाकर देख लेना है। उसके अतिरिक्त आप भले ही दूसरी चीज़ें पढ़ना, पर मेरे एक बात जरूर मानिए, आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको एक बार जरूर देख लो, क्योंकि उन्हीं में से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बनने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।